प्रिय मित्रों, द्रौपदी भारत की ऐसी पहली महिला जिसने 5 पुरुषों से विवाह किया था, अपने 5 पतियों के साथ सहवास भी करती थी। कुछ लोग कहते हैं द्रौपदी ने विवाह तो अर्जुन के साथ किया था, वह 5 पांडवों की पत्नी कैसे बनी? तो जानते हैं इसके बारे में। बात उस समय की है जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडवों एक कुमार के घर में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। इस दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। स्वयंवर में शामिल होने के लिए बड़े बड़े योद्धा आए हुए थे, जिसमें कर्ण और दुर्योधन भी आए हुए थे। जिसमें लक्ष्य ये था, एक खंभे के ऊपर मछली घूम रही थी, नीचे तेल की कढ़ाई में देखकर उसे मछली की आंख पर निशाना लगाना था, जिसमें एक एक कर सभी योद्धा परास्त हो गए। फिर ब्राह्मणों के भेष में आए हुए अर्जुन ने अपने बाण से लक्ष्य को भेद दिया। मित्रों, अर्जुन ने प्रतियोगिता को जीत लिया। उसके बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया। उसके बाद 5 भाई द्रौपदी को लेकर के अपनी माता कुंती के पास पहुंच गए और मां से बोले, देखो आज हम भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। कुंती उस समय भोजन बना रही थी। उसने बिना देखे ही कहा, 5 भाई आपस में बांट लो। ये बोलकर कुंती ने उनकी ओर देखा और कुंती को बहुत ही आश्चर्य हुआ। इस प्रकार अपनी मां के वचन को निभाने के लिए 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया। ये सब द्रौपदी के पिछले जन्म के कारण हुआ। 5 पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ या 5 पांडवों की वो पत्नी कैसे बन गई, यह बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उससे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार ये दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंडस्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। द्रौपदी ने 5 पुत्रों को 1-1 वर्ष के अंतराल से जन्म दिया था। वह 5 पांडवों की अलग अलग संतान थे। दुर्भाग्यवश इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर लाता ही रहता हूं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।